नमस्कार, एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और एमएफएन 11 आने वाला है और हमारे साथ खास मेहमान खुद सीईओ मौजूद है एलन फर्नांडिस। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में आपका। थैंक यू सचिन, बहुत बहुत खुशी आपको फिर से मिल के। जी। एलन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने एक्साइटेड हैं आप इस नए सीज़न के लिए, क्योंकि एक बार फिर होम क्राउड के आगे कल बड़ी फाइट होने वाली है। दिल्ली हमारे लिए जिसको कहते हैं घर ही है। और जब भी हम दिल्ली शो लेकर आते हैं, एक जो प्यार मिलता है, जो फॉलोइंग मिलती है और जिस तरीके से फैंस जो एक्साइटमेंट जो यहाँ पर दिल्ली में है, शायद किसी और शहर में हमें नहीं मिलती। तो इसलिए हम बहुत खुश रहते हैं जब भी हम दिल्ली आते हैं। हमारी पूरी टीम दिल्ली से काफ़ी वाकिफ़ है और फाइटर्स भी हैं जो काफ़ी दिल्ली बेस्ड हैं, तो नॉर्थ इंडिया बेस्ड हैं, तो जिसकी वजह से उनके लिए एक होम कमिंग सी होती है। और क्योंकि हमें दिल्ली की इतनी आदत हो गई, हमारे लिए भी होम कमिंग ही जी। हो गई है। आप खुद काफ़ी लंबे समय से मिक्स मार्शल आर्ट से जुड़े रहे हैं, आपने खुद खेला है और मैं जानना चाहूँगा क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, व्यूअर्स जानना चाहेंगे जब आप एज अ मिक्स मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं और एक यंगस्टर जब इस फील्ड में आने के लिए उतरता है। तो बेसिकली चैलेंजेस, एक एमएमए एक जो स्पोर्ट है, इसके लिए अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस जिसको हम कहेंगे। ये हर बार की एजुकेशन है, हर दिन की एजुकेशन है। हर एक नए व्यक्ति को जब हम मिलते हैं तो हमें हमेशा उनको बताना जी। पड़ता है फ्रॉम ए टू जेड, हाउ इट स्टार्ट्स, हाउ इट बिगिंस। सो आई थिंक अनदर 5 to 6 years हमें ये किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि एमएमए क्या है। हाल ही में अगर आप देखें, पिछले 3-4 साल में जी। एमएमए के ऊपर पिक्चर्स बननी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। फाइटर्स के अलावा एक्टर्स भी एमएमए की ट्रेनिंग करते हैं, वो समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। तो आई थिंक वी आर रीचिंग समवेयर। अगले 3-4 साल में शायद वो चीज़ें और भी आसान होंगी। बात करें अगर एमएफएन की, जी 11वां सीज़न अब आ गया है। जी आप एमएफएन को अगर हम देखें तो बहुत ग्रो किया है पिछले कुछ जी सालों के अंदर, जी जब से स्टार्ट हुआ था और अब यूएई, दुबई में भी हमने जी देखा कि जी लास्ट ईयर जी दिसंबर में जी हुआ। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ तो बहुत पसंद किया जाता है, इंडिया बिल्कुल में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी हुई है। जी। तो एज़ एन इंडियन, आप अगर इंडियन फैन बेस के नज़र से देखें तो आप इसे कैसे देखेंगे? अगर मेरा बस चले सचिन, मैं सारे के सारे शो इंडिया में ही करूं। बट कैसा रहता है कि समटाइम्स जब आप किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट वन स्टेप फॉरवर्ड। सो क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये काफ़ी प्रेवलेंट है, ये स्पोर्ट काफ़ी एग्जिस्ट करता है, सैचुरेटेड जिसको है बोलते राइट। हैं, लोग उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अगर पुराने ज़माने की बात करें, जी। डब्ल्यू डब्ल्यू बाहर बहुत मशहूर थी, हुँ। फिर धीरे धीरे करके इंडिया में बिल्कुल। पॉपुलर होनी शुरू हो गई। तो एमएमए का भी वैसा ही है। आज स्पोर्ट एक ऐसे लेवल पर पहुंची है कि जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करना हुँ। पड़ेगा। एंड लाइक आई सेड, जैसे प्रीवियसली कि अगर 2-3 साल के बाद आई डोंट थिंक कि हमें इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, हम सारे के सारे शोज इंडिया में करें, क्योंकि उतना अवेयरनेस, एजुकेशन और एक्सपोजर स्पोर्ट को मिल चुका होगा। ओवरसीज़ फाइटर्स भी हम देख चुके हैं, जी इंडियन फाइटर्स भी हम देख चुके जी हैं। ओवरसीज़ में तो बहुत पॉपुलर है ही, हम देखते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स और जी यूएफसी अगर और बड़े जी लेवल पर चले जाएँ। जी और हमारे ही देश के अंशुल जुबली जो हैं, जी उन्होंने नाम रोशन किया है। जी तो उनसे जुड़ा हुआ भी सवाल है कि आप उनके परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? और इंडियन अगर हम बात करें फाइटर्स की, तो क्योंकि आप खुद फाइट लड़े हैं, जी आपको पता जी। एक्सपीरियंस है, कैसे आप देखते हैं इनकी फाइट्स को, इंडियंस की अगर हम बात करें? सो अगर आप तो जानते ही हैं कि अंशुल ने शुरुआत जी। एमएफएन से की, और जब एमएफएन से वो एक अच्छे लेवल पर पहुंचा तो वहाँ पर उसके यूएफसी ने उसका चयन किया और जी। आज वो यूएफसी में खेलने जा रहा जी। है। और आई थिंक उनकी मेन फाइट ये साल में जब भी जी। होगा। जी। तो ये एक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक टेस्टमेंट है, एक गवाह है कि किस तरीके से एमएफएन और एमएमए बढ़ रहा है। और ये सारी चीज़ें जो बढ़ती हैं, इसके अलावा मैं यही बोलता हूँ कि इंडियन एथलीट्स को ये बहुत बड़ा, जिसको गोल्डन फेज बोलते हैं, उससे गुजर रहा है। जी। और ये गोल्डन फेज में इट्स अ मेक अ ब्रेक फेज फॉर इंडियन एथलीट्स। बट तो मुझे ये भरोसा है कि जब तक हम एमएफएन इंडिया में कर रहे हैं, जिस तरीके से हम एमएफएन कर रहे हैं, ऐसे कई और नाम इंडिया में बाहर आएंगे, उभर कर आएंगे, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स सिर्फ बाहर के लिए नहीं, इंडियन एथलीट्स के लिए, इंडियन ऑडियंस के लिए भी बढ़ेगा। जी। तो आई जस्ट फील के एमएमए एक बहुत प्रेवलेंट स्पोर्ट होने जा रहा है इंडिया में, हुँ। और ये एक ऑल्टरनेट करियर भी बन रहा है लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बात करें इस सीज़न की तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर भी जी अब देखने को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है और व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत ही जी कह सकते हैं ट्रीट होगी कि जी अब वो अपने पसंदीदा फाइटर्स को लाइव देख राइट पाएँगे राइट मोबाइल स्क्रीन्स पर। कैसे राइट। आप देखते हैं इसे? आई थिंक एक एक पर्सनल अचीवमेंट है, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होती है कि आज अगर एक एमएमए एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बनता जा रहा है, एक ऑल्टरनेट स्पोर्ट कहता हूँ जी। मैं, क्योंकि बार बार इसके, क्योंकि अगर इंसान क्रिकेट नहीं देख रहा है तो अगर उसको एमएमए पसंद आता है, तो एमएमए भी वो एक सेम प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। हुँ। आज अगर हमारे फ़ोन्स में, हमारी डिवाइसेस में हुँ। हॉटस्टार सबके पास हुँ। है, सब कहीं ना कहीं थके हारे जब आके टीवी अपना फ़ोन जी। खोलते हैं, जी। डिवाइस खोलते हैं, तो उनका एक ऑप्शन मिल रहा है।
और OTT कंटेंट तो आज आप जानती हैं बिल्कुल। बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। तो MMA वहाँ पर आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इट्स लाइक अ फेदर इन आवर कैप। टाइगर श्रॉफ, आयशा श्रॉफ, कृष्णा जी, श्रॉफ, मैंने जी, भी बातचीत की इनसे। जी, आप तो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, जी, काम कर रहे हैं साथ में। जी, कैसा आपको आपको भी काफ़ी कुछ टाइगर खुद इतने फिटनेस जी, एंथुसियास्ट जी, हैं, ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में उनके फैन्स हैं। जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से इतने सालों से एसोसिएशन रही है जी। जुड़े हुए हैं? नहीं, इनफैक्ट मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि टाइगर एक एथलीट पहले हैं, बाद में एक्टर हैं। हुँ, क्योंकि वो एथलीट पहले हैं तो सारा काम आसान हो जाता है। उनको जी, बताना नहीं पड़ता कि जी, एथलीट की क्या ज़रूरत है। जी। उनको बताना नहीं पड़ता कि क्या-क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी हुँ, का करियर बनाने के लिए हुँ, या किसी को स्पोर्ट में बढ़ावा देने के लिए। हुँ, तो वो एक बहुत काम आसान हो जाता है। पूरी की पूरी फैमिली जो है MFN के जो पीछे है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट, अपना पर्सनल पैशन जो उन्होंने डाल हुँ, के रखा है और सारे के सारे, आप मानेंगे नहीं, सारे के सारे MMA ट्रेन करते हैं। जी, और हाल ही में मतलब दादा भी उन्होंने अपना हाथ हमारे ऊपर बिल्कुल। रखा है। वो खुद बैठ के हमारी हुँ, MMA फाइट्स देखते हैं। वो इनपुट्स देते हैं कि जी, ये फाइटर को खिलाओ, वैसे खिलाओ। जी, सो अगर ये फैमिली इस चीज़ में हाथ नहीं डालता तो शायद MMA इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। तो हुँ, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और मेरे लिए खासकर, क्योंकि मेरे लिए ऐसी कोलैबोरेशन जिसको हुँ। बोलते हैं, एक ऐसी जोड़ जो मिल चुका है हमें, इससे स्पोर्ट और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट MFN इज़ क्रिएटेड बाय द श्रॉफ्स एंड देन आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब वेल। एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि एमएफएन अब और ज़्यादा देश में आगे बढ़ रहा है बिल्कुल। और भी आगे मैचेस हम देखने हुँ, देखने को मिलेंगे, हुँ। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे उसके बारे MFN के जैसा कि हमने कहा कि अभी हम 4 बड़े शोज़ करते में? हैं जो कि हमारे डिज़नी हॉटस्टार पे लाइव आते हैं। जी, उसके अलावा हम कंटेंडर शोज़ बेसिकली जिसको हम सीधी भाषा में सिलेक्शन ट्रायल्स बोलेंगे जी, कि फाइटर्स कौन-कौन फाइटर आ सकता है जी, MFN बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ये हम और 4 शोज़ ऐड कर रहे हैं ये साल में। तो हम अलग-अलग मेन स्ट्रीम सिटीज़ में जाएँगे जहाँ हुँ, पर हम फाइटर्स को ढूँढेंगे ग्रास रूट लेवल पे। और अगर वो आईमा ऑर्गेनाइज़ेशन जो है संस्था है, उनकी वजह से हमको ये एथलीट्स मिलते हैं, एकदम जी, रॉ एथलीट्स जी, मिलते हैं, जी, जिनको हम वहाँ से पिकअप करते हैं और उनको एक ट्रेनिंग कैंप में डालते हैं। हुँ, और वो ट्रेनिंग कैंप एक फाइटर फैक्ट्री बन गया हुँ, है जहाँ से हमको टैलेंट हर बार मिलता रहता है। तो हुँ। आई थिंक वी आर इन अ गुड प्लेस। इंडिया में बहुत टैलेंट है और जी, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी हम देखते हैं, जी, अगर हम शहरों से दूर गाँव में भी चले जाएँ, जी, तो वहाँ भी कई ऐसे लड़के निकलेंगे, जी, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं और जी। सीख रहे हैं अपने बड़ों से। क्या कुछ उनके लिए हो सकता है फ्यूचर में? क्या कुछ ऐसा अगर वो बढ़ना चाहते हैं आगे, इस लाइन में आना चाहते हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। MFN के द्वारा हमारा यही मोटिव रहा है कि जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी एथलीट्स टैलेंटेड एथलीट्स हैं, हम उनको डायरेक्शन दें। बिकॉज़ इंग्लिश में एक कहावत है कि टैलेंट विदाउट जी, डायरेक्शन इज़ यूज़लेस। जी, सो एज़ मच एज़ वी कैन हम MFN के द्वारा, मेरे को दिन-रात फ़ोन आते हैं और मैं खुश हूँ कि फ़ोन आते हैं। क्योंकि एथलीट्स जिनके पास कुछ माध्यम नहीं है आगे आने का, जी, जिनके पास कुछ रिसोर्सेज़ नहीं है, तो हुँ, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, हुँ, उसकी वजह से हमारे जो जिम्स हैं, जी, मैट्रिक्स की जिम्स, हम टैलेंटेड फाइटर्स को वो जिम्स में बुलाते हैं, हुँ, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। हुँ, और हमारे जितने भी MFN के फाइटर्स हैं, उनको कोई चार्ज नहीं है। जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट MMA हुँ, सीखते हैं हुँ, MMA ट्रिक्स जिम्स में। और अगर वो बहुत ही होनहार फाइटर हैं, हुँ। तो उनको आप डिज़नी हॉटस्टार पे ज़रूर देख पाएँगे। अभी रिसेंटली लुधियाना में भी एमएनफिन जी, मैट्रिक्स जिम ओपन हुआ है, तो जी। क्या ऑल ओवर इंडिया हम और भी आने वाले समय में बिल्कुल, देखेंगे बिल्कुल, जिम्स? बिल्कुल देखेंगे। हमने अभी तकरीबन 12th हमारे 12 जिम ऑपरेशनल हैं इंडिया में। जी, और नॉर्थ इंडिया में हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हुँ, टैलेंट है ये स्पोर्ट के लिए। और ऐसा नहीं कि दूसरे शहरों में या दूसरे स्टेट्स में टैलेंट नहीं है, बट आवर फोकस वाज़ ऑलवेज़ कि फर्स्ट वील कवर नॉर्थ एंड देन वील गो डाउन टू द अदर एंड स्टेट्स। दिल्ली को काफ़ी पसंद किया जाता है क्योंकि पहले भी गेम्स काफ़ी स्पेशली दिल्ली में कराए जाते हैं। कोई ख़ास इसके पीछे आपको दिल्ली से प्यार? राजधानी को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, हमारे दिल की। जी, और हर चीज़ यहाँ से शुरुआत होती है, तो अगर हम यहाँ से नहीं शुरुआत करेंगे, आई थिंक वो अच्छा नहीं होगा। इट्स ऑलवेज़ गुड बिकॉज़ दिल्ली, मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली से जो प्यार और सपोर्ट और जो रिसोर्सेज़ हमको मिलते हैं, हुँ, इनफैक्ट दिल्ली में अगर हम चाहें तो हम एक रात में शो खड़ा कर सकते हैं, इतना रिसोर्सफुल शहर जी। है। तो इसी वजह से हम दिल्ली ज़रूर आते हैं। और लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी सेंट्रल प्लेस नॉर्थ इंडिया के लिए, इसलिए हम दिल्ली में करते हैं। एमएफएन ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ख़ास तौर पर जो यंग एथलीट्स हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जी, आगे बड़े सपने हैं जिनके, जी, वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहीं से होकर रास्ता गुज़रता है, बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो जितने भी फाइटर्स हैं या जो फाइटर्स बनना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि वो प्रोफेशनल करियर बनाएँ, एक अच्छा जिम चुनें, जो आपको डायरेक्शन दे। एक अच्छा जिम चुनें जो आपको ऑल राउंड MMA की ट्रेनिंग दे।
जिसमें आप ट्रेनिंग सीख के फिर आप अपने आप को टेस्ट करें। अगर आप अपने आप को परखेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ जा सकते हैं या कहाँ जाना चाहिए या क्या खामी है, किसको कवर करना है। तो वो सबसे पहली ज़रूरत है, आपकी ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करेंगे, ट्रेनिंग के बाद फिर आप किसी एमेच्योर कॉम्पिटिशन में खेलिए। आईमा के नेशनल्स हर साल होते हैं, आप उसमें जाकर हिस्सा लें। और हम हर नेशनल को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और वहाँ से अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आपके पास वो हुनर है जिसमें आप आगे और भी बढ़ चढ़ कर एमएमए में अपना नाम कमा सकते हैं, तो एमएफएन आपके लिए ही है। लास्टली कोई खास मैसेज आप फैंस के लिए देना चाहेंगे? आपका प्यार बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम एक अपहिल बैटल है एमएमए के लिए जो लड़ते हैं हर दिन। और एक ज़माना था कि मैं सूट नहीं पहनता था, वो टाइम पे मैं दूसरी फ़ाइट लड़ रहा था, लेकिन सूट पहन के भी आज भी हम फाइट कर रहे हैं। बहुत सी हैं सिस्टम से हम कभी कभी फाइट करते हैं, कुछ जी। एनवायरनमेंट है, कुछ हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें हैं, अनअवेयरनेस है, लेस एजुकेशन ऑफ द स्पोर्ट, ये सारी फाइट्स। तो ज़िंदगी एक हर किसी की कुछ ना कुछ फ़ाइट है। हमारी ये फ़ाइट है कि स्पोर्ट को एक रिस्पेक्ट, एक रिकग्निशन और एक फ़ाइटर के लिए एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी दें। बिल्कुल, फैंस के लिए बहुत बड़ा ट्रीट होगा एमएफएन 11, और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं अपने पसंदीदा फाइटर्स को जो कि लड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक यू बातचीत सचिन, करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर।